हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पिरामिड। देखिए, एक ही लोग का हाथ में अगर आप बार बार पीट जाते हो तो आपको कैसा लगेगा। इंडियन नेवी ने सोमालिया पायरेट्स की हालत इस टाइम पे कुछ ऐसा ही करके रखा है। अभी अभी न्यूज आया, इंडियन नेवी ने 36 घंटे के अंदर 2 बार बैक टू बैक सोमालिया पायरेट्स का हाईजैक मिशन को फेलियर कर दिया। अब देखिए इस पिक्चर में, देखिए 11 पायरेट्स को बांध के रखा गया। पायरेट्स ने सरेंडर कर दिया इंडियन नेवी के सामने और ऑफिशियल इस पिक्चर को रिलीज किया गया। अब देखिए मजाक गया साइड में, बात बहुत सीरियस और टेंशन का है। ठीक है, क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये है अफ्रीका कंटिनेंट और ये है सोमालिया कंट्री। ठीक है, लगभग आप पकड़ लीजिए ये कंट्री ना पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरा का घर है। ठीक है, आप देखो सोचने का बात क्या है। ये देखो, ये है गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, और सीधी बात भाई, यूरोप एशिया का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है ये गल्फ ऑफ एडन। मतलब क्या है, मतलब यूरोपियन जो कंट्री है और एशियन जो कंट्री है, दोनों के बीच में जो आपस में बिजनेस चलता है ना, यहाँ पर बिजनेस ट्रांसपोर्ट होता है इसी गल्फ ऑफ एडन एरिया से। लगभग 2000 बिजनेस शिप पास होता है इसी एरिया से हर साल। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अच्छा फिश भी मिलता है, इसीलिए बहुत सारे देश जैसा पाकिस्तान, इंडिया भी खुद यहाँ पर फिशिंग करने के लिए कभी कभी आते हैं। और बात है, यहाँ पर फिशिंग वाटर व्हीकल्स और ट्रेड शिप्स को लूट के, हाईजैक करके लूट के, यहाँ का जो सोमालिया पायरेट्स यानी सोमालिया समुद्री लुटेरा है वो अपना जिंदगी गुजारते हैं। अभी आप बोलेंगे एक शिप को लूट के कितना ही ये लोग अपना जिंदगी गुजार लेंगे। अरे भाई, अरबों अरबों का माल होता है, मतलब बिलियन डॉलर की माल होता है। यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, गोल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर बहुत पैसा का माल यहाँ पर शिप्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है यूरोप और एशिया कंटिनेंट पर। और इसीलिए सोमालिया जो समुद्री लुटेरा है, इसी जगह में इन सारी शिप को हाईजैक करके लूट के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब देखो, अभी अभी न्यूज है, पाकिस्तान का एक फिशिंग व्हीकल इसी एरिया के आसपास से गुजर रहा था और इसी टाइम ये सोमालिया पायरेट्स ने इसी व्हीकल्स को हाईजैक करने का कोशिश किया। और इंडियन नेवी का यहाँ पर घूमते हैं सुमात्रा शिप और ये शिप हमेशा इस जगह पे नजर रखते हैं। और इंडियन नेवी ने इस पाकिस्तानी फिशिंग व्हीकल को हाईजैक होने से बचा लिया। 19 पाकिस्तानी को सेव किया और पायरेट्स को पकड़ा। इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, पायरेट्स ने सरेंडर कर दिया इंडियन नेवी के सामने। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, 36 घंटे के अंदर, इससे पहले भी एक ईरानियन फिशिंग व्हीकल यहाँ पर आया था और उसको भी हाईजैक करने का कोशिश किया गया था और इंडियन नेवी ने उसको भी पायरेट्स के हाथ से बचाया था। और देखो, जनवरी 6 पर और एक घटना घटे थे, जब लाइबेरियन एक शिप इस जगह से गुजर रहा था और यहाँ पर 15 इंडियन क्रू मेंबर्स थे और इसी शिप को भी सोमालिया समुद्री लुटेरों की तरह हाईजैक करने का कोशिश किया गया था। तब भी इंडियन नेवी का मार्कोज यहाँ पर आके इस शिप को बचा लिया था। मतलब यहाँ पर इंडियन नेवी का जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। अब देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सोमालिया पर इतना समुद्री लुटेरा का घर कैसे बन गया। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मगर पहले आपको एक बात समझना है, ये चीज हम डिस्कस क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये ना जियोपॉलिटिकली इंडियन नेवी पावर के लिए एक बहुत अच्छे न्यूज है। अब देखो, ये गल्फ ऑफ एडन, इस एरिया पर सिर्फ इंडियन बिजनेस ही नहीं चलते, यहाँ पर चाइना, रसिया और बहुत सारी एशियन कंट्री और यूरोपियन कंट्री के साथ बिजनेस चलते हैं। तो फिर इंडियन नेवी ने यहाँ पर एक वर्ल्ड ट्रेड को सेव किया और साथ में यूरोप का भरोसा भी जीता, जो जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन नेवी का जो पावर ग्रोथ है इस एरिया पर, मतलब ये हिंद महासागर अरेबियन एरिया पर इंडियन नेवी का जो कॉम्बैट पावर है, जो फेस टू फेस बैटल पावर और प्रैक्टिस है, इसको क्लियर तरीके से दर्शा रहा है। और ये चीज ना एक बहुत बड़ी मैसेज दुनिया के सामने आपको भेज रहा है। ठीक है, क्या मैसेज है, जो वर्ल्ड ट्रेड को इंडिया अकेला सेव कर रहा है, इतना बड़ा एक ट्रेड को इंडिया अकेला टैकल कर रहा है, ये बहुत बड़ी भरोसे की जगह है। मतलब जो कंट्रीज अब तक इंडिया के ऑपोजिशन पर बात करते थे, वो भी इंडिया की डिफेंस पावर के बारे में सोच रहा है इस टाइम पर, जिस तरीके से इंडियन नेवी का पावर ग्रोथ हो रहा है। देखो, यहाँ पर और एक बात समझने का है, जो सोमालिया अचानक समुद्री लुटेरा का घर कैसे बन गया। देखो, कुछ भी अचानक नहीं होता है। ब्रिटिश कॉलोनी से फ्री होने का बाद, मतलब ब्रिटिश लोग सोमालिया को बहुत दिन तक कैप्चर करके रखा था, उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनी से फ्री होने का बाद सोमालिया पर बहुत दिन तक बहुत सारे रीजंस की वजह से सिविल वॉर चलते रहा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो रिलीजियस लॉ एंड ऑर्डर है। मतलब यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द मुसलमान है वो सुन्नी मुस्लिम है और यहाँ पर शरीयत लॉ चलते हैं, मुसलमान का खुद का लॉ, इस्लामिक लॉ चलते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल पीपल और लोकल पॉपुलेशन के लिए एक अच्छा खासा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर नहीं है। और साथ में यहाँ पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ग्रुप ऑफ लीडर है यहाँ पर।
मतलब अगर आप सोमालिया कंट्री को देखेंगे ना, यहाँ पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा सोमालिया कंट्री को नहीं चलाते हैं। यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप का कुछ लीडर होते हैं, जो लीडर एक एक छोटी छोटी एरिया को लीड करते हैं, मतलब उसका पकड़ एक छोटे छोटे एरिया पर होते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिकली ये देश बहुत हद तक ग्रोथ नहीं कर पाया, इसीलिए सोमालिया का इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। अब देखो यहाँ पर 71% पॉपुलेशन पॉवर्टी रेट का नीचे है, मतलब उसका जो बेसिक नीड्स है, खाना पीना, उसका मेडिकल केयर, ये सब भी नहीं मिलते उन लोगों को। अब देखो गल्फ ऑफ एडन, इस एरिया पर बहुत अच्छा फिशिंग होते हैं और सोमालिया का कुछ फिशरमैन यहाँ पर फिशिंग करके अपनी जिंदगी गुजारते थे पहले। अब क्या हुआ, फॉरेन कंपनी का नजर पड़ गया इस गल्फ ऑफ एडन पर और फॉरेन कंपनी आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट किया। देखो सिंपल बात है, सोमालिया का पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी था नहीं, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी था नहीं, तो यहाँ का जो फिशरमैन था वो लोग इस फॉरेन कंपनी के साथ बिजनेस कॉम्पिटिशन में हार गए, मतलब इन लोगों के साथ बिजनेस कॉम्पिटिशन कर नहीं पाया। तो क्या हुआ, जो फिशरमैन था वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पायरेट्स यानी सामुद्रिक लुटेरों की रास्ता पकड़ लिया। अब देखो ऐसा तो एक पायरेट्स का कम्युनिटी नहीं चलते हैं, यहाँ का जो लोकल पीपल है ना वो पायरेट्स को सपोर्ट भी करते हैं। क्यों, देखो क्योंकि लोकल पीपल यहाँ पर बहुत पुअर है, मतलब पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है। और पायरेट्स क्या करते हैं, यहाँ पर जहाजों को लूट के अरबों डॉलर्स कमा लेते हैं और लोकल पीपल की नज़र में ये ना एक ड्रीम लाइफ होता है। ठीक है, जो पायरेट्स का लाइफ है, बहुत सारी पायरेट्स यहाँ पर बहुत पैसा है इन लोगों के पास और एक ड्रीम लाइफ होते हैं, वो पायरेट्स को ऐसा हीरो मानते हैं। यहाँ पर 30 ट्रेनिंग स्कूल है जो पायरेसी को ट्रेनिंग देते हैं। अब देखो सोमालिया पर बाद में यूएन ने बात किया, मतलब यूएन का जो कंट्रीज है वो इसी जगह में सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात किया। इंडिया तो यहाँ पर एक्टिवली काम कर ही रहा है, मगर तब तक देखो ये इशू कभी ना सॉल्व नहीं होगा जब तक सोमालिया का जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो बदल ना जाए, लोगों के पास एडुकेशन ना पहुंचे, हेल्थ केयर, मेडिकेशंस ये सब ना पहुंचे, तब तक सोमालिया का जो हालत है ये बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अंदर जो टेररिस्ट अटैक चलते रहता है, जिसकी वजह से सोमालिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इसी की वजह से भी ये जगह पूरी तरीके से सेफ नहीं है। और काफ़ी सारी शिप कंपनीज का तो इन लोगों के साथ सेटलमेंट भी है, जिसकी वजह से शिप कंपनी इस सोमालिया लुटेरों के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, जो आपको देखो यार्डली हम इतना पैसा देंगे, हमारा इस शिप को जाने देना होगा। ठीक है, ऐसा सेटलमेंट भी है। तो देखो ये एक वर्ल्ड ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और मुझे लगता है जियोपॉलिटिकली सोमालिया को हेल्प करना चाहिए, जिससे इस जगह को सिक्योर किया जा सके, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड बिजनेस इस जगह से चलते हैं। तो इस जगह को सेफ और सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एशिया और यूरोप का रिलेशंस को और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए। अब देखो ये है कंडीशंस और कल February 1 है, कल इंडिया की तरफ से बजट आने वाला है। तो अगर आपको बजट के बारे में अच्छे से जानना है तो सब्सक्राइब फैक्ट एक्सपेरिमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है, जल्दी से जल्दी वापस आ रहे हैं हम लोग।